खामोशियों के बीच अब मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है माननीय विधायक कोलेबिरा आदरणीय श्री नमन विक्सल कुलगाड़ी सर की सादर आग्रह होगा सर आपके विचारों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि उन्होंने मैया समान योजना राज्य के बेटी बहने बहुओं को दिया है और आज हमारे कोलेबिरा विधानसभा के कोलेबिरा में मैया समान यात्रा में खुशियों का सौगात लेके चल रही है। माननीय मंत्री झारखंड सरकार बेबी देवी जी, कृषि मंत्री माननीय दीपिका पांडे सिंह जी, हमारे गांडे विधायक सह पूरे झारखंड के दीदी बहन, हमारे माननीय विधायक कल्पना सोरेन जी और हमारे साथी विधायक सिमडेगा के माननीय भूषण बाड़ा जी, आप सबों को कोलेबिरा की धरती पर स्वागत के साथ साथ धन्यवाद है और तमाम कोलेबिरा कि हमारे बेटी बहने माताएं और भाई बहनों को मेरे तरफ से जोहार, जय झारखंड। मैं समय नहीं लूंगा, मैं हमेशा मेरे बातों को सुनते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। आज हमारे मैया समान यात्रा में चल रहे हमारे तीनों बहनें दीदियां इनकी सुनने आए हैं। हमारे माननीय गलत नीतियों की वजह से नोटबंदी, पेट्रोल डीजल दाम का कीमत बढ़ना, गैस सिलेंडर का दाम का बढ़ना और जीएसटी के द्वारा महंगाई को आसमान तक पहुंचाना, इन गलत नीतियों के कारण हमारी सरकार, आपकी चुनी हुई सरकार जानती है इस बात को कि आप खून पसीना बहाकर जितना भी कमाते हैं जरूरत के चीजों को पूरा करने में खत्म हो जाता था, एक भी पैसा आप नहीं बचा पाते थे। आपकी सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने इस बात को देखा और महसूस किया कि हमारे माता बहनों के चेहरे में उदासी है, खुशियां खत्म हो गई हैं। आपके चेहरे में खुशी लाने के लिए आपकी सरकार ने, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने कई नीतियां बनाई। मैं 2-3 नीतियों को बताना चाहूंगा। पहले सर्वजन पेंशन योजना कुछ ही लोगों को मिलता था, आपकी सरकार ने सभी माँ बाप को सर्वजन पेंशन योजना में शामिल किया। उसके बाद तुरंत नीति बनाकर और ज्यादा सहयोग करने के लिए, आर्थिक सहायता और आपको आर्थिक रूप से सम्मान देने के लिए सर्वजन पेंशन योजना का उम्र 60 साल से 50 साल कर दिए। बुरा मत मानिएगा, आपको सहयोग करना था इसलिए 50 साल में ही बुजुर्ग घोषित करना पड़ा, चूंकि आपको देना था। इससे भी कई परिवारों को सहायता मिला। पहले माँ बाप को मिलता था, अब घर के मालिक मालकिन को टोटल 4000 यहीं पर हो जाता है। आगे यहीं पर थमा नहीं आपकी सरकार की सोच। आपको राहत देने के लिए, आपके खून के आंसू को पोंछने के लिए
आपके चेहरे में खुशियां लाने के लिए थमा नहीं वहीं पर। 18 साल से 49 साल तक के बेटी बहने बहुओं को 1,000 रुपया हर माह देने का मुख्यमंत्री मैया समान योजना के तहत कार्यक्रम बना और आपके खाता में आना शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, ये आपकी चुनी हुई सरकार हमारे जो बेटियां हैं जो स्कूलों में पढ़ती है 8 क्लास से आगे के लिए फूले बाई समृद्धि किशोरी योजना के तहत 8 क्लास से आगे तक के लिए 40,000 तक की सहायता राशि हम पढ़ाई के लिए दे रहे हैं। गांव में हम देखते थे गरीबी के कारण हड़िया दारू हमारी बेटी बहनें बेचती थी, उनके भी इस काम से छुटकारा देने के लिए फूलो झानो योजना से इस काम से छुटकारा देने के लिए सहायता राशि का इंतजाम हमारी आपकी सरकार ने किया है। आपका जो ये पैसा दे रहे हैं वह आप ही के पास रहे, जरूरत के समय यह पैसा को आप निकालिए। जो खर्च बिजली बिल पर होता था, 1 यूनिट का दाम 7 रुपया है, आपकी चुनी हुई सरकार ने 200 यूनिट बिजली माफ कर दिया, मतलब 1400 रुपया बिजली माफ आपकी सरकार ने की है। इतना ही नहीं, पिछली सरकार की गलत कार्यशैली और नीतियों की वजह से आपके घर तक बिजली बिल नहीं पहुंच पाता था। लाख लाख रुपया बिजली बिल था। उस दिन जब मैं यहाँ जीरो बिजली बिल का रसीद बांटने के लिए, सर्टिफिकेट बांटने के लिए आया था, उस समय 4-5 ऐसे परिवार के लोग आए जो बता रहे थे कि 1.5 लाख, किसी का तो 1,85,000 तक इस तरह का बिजली बिल था। आपका कमाई बंद है, 1 पैसा नहीं बचाते थे। आपका सारा बिजली बिल, बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिया गया। किसानों को 2 लाख तक का लोन माफ कर दिया गया। अब वो आवास में रुपया दोगुना कर दिया गया पहले से। कई जन कल्याणकारी सरकार हमारे आपकी चुनी हुई सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार ने आपके चेहरे में खुशियों को लाने के लिए देने का काम किया है। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का आजीविका, अस्तित्व और पहचान जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने 2006 में वन अधिकार कानून दिया था, लेकिन इसे धरातल पर लागू नहीं कर पाई भाजपा ने। आज हेमंत सरकार ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने हजारों एकड़ वन पट्टा व्यक्तिगत और सामुदायिक बांटने का काम किया है। केंद्र में बैठी सरकार, पिछली सरकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आया, सरकार बनते साथ सचदेवा जंगल को अडानी अंबानी को बेच दिया गया। इसी तरह जिस जिस राज्य में भाजपा की सरकार रही है, हर राज्य में इन्होंने जंगलों को उजाड़ने का काम किया है। झारखंड में भी जब थे तो हमारे सरंडा जंगल को उजाड़ने का काम किया है। मैं याद करता हूं जब इनकी सरकार थी, हाथी उड़ाने का काम कर रहे थे ये लोग। हाथी भला उड़ता है, लेकिन इन्होंने हाथी को उड़ाया। आज सिमडेगा जिला में हाथियों का आतंक है। कहां से आखिर ये हाथी आ रहे हैं? सचदेवा जंगल को जो उजाड़ा है, सरंडा जंगल को जो उजाड़ा है, अन्य जगह में जो इन्होंने जंगल को उजाड़ा है, वहां से हाथियों को उड़ाकर हमारे सिमडेगा में लाकर उतार दिया गया है। ये किया है पिछली सरकार ने। मुझे याद है हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन के लोग मंगलसूत्र को भी बेचवा देंगे। याद कीजिए 2014 में सोना का कीमत क्या था? 1 तोला सोना का
28,000 दाम था और आज 78,000 कीमत हो गया है। मंगलसूत्र को कौन बेचवा रहा है? आमदनी जीरो, घर का परिवार बच्चों के जरूरतों को पूरा करने के लिए माताएं बहनें बहुएं मंगलसूत्र बेचने के लिए आज कौन मजबूर है? आपके चेहरे में जो खुशियां लाई है हेमंत सरकार ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने, कांग्रेस जेएमएम और राजद की सरकार ने, अगर इस खुशी को, इस मुस्कुराहट को बचाए रखना चाहते हैं तो इस सरकार को बचाए रखना होगा। मैं आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा, ये जो लाभकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके कारण आपके चेहरे में खुशियां है, मुस्कान है, इन्हें बंद करने के लिए भाजपा झापा की सरकार ने हाई कोर्ट में रीट दायर किया है ताकि आपको जो फ्री में हम दे रहे हैं उसे बंद किया जाए। जब अगर इनकी सरकार आएगी, जब ये कोर्ट जा सकते हैं, इनके हाथ में सब कुछ होगा तो ये सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देंगे। जब इनकी सरकार थी, इन्होंने पूंजीपतियों को 16 लाख हजार करोड़ माफ किया। आपको क्या दिया? ये प्रजातंत्र है, सब कोई जानते हैं, जनता के द्वारा जनता के लिए। लेकिन क्या उन्होंने जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के लिए कुछ दी? नहीं दी। इन्होंने पूंजीपतियों को नोटबंदी और जीएसटी और पेट्रोल डीजल और गैस का जो भी पैसा जमा था सब पूंजीपतियों के हाथ में बांट दिया। जो कुछ पैसा बचा था हर गरीब को आपकी ये सरकार बांट रही है। इसे रोकने के लिए, आपके चेहरे की मुस्कान और खुशी को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया है इन्होंने, याद रखिएगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारे मैया समान यात्रा में चल रहे हमारे दीदी बहने, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के संदेश को जो हमारे बेटी बहनों के लिए है, बहुओं के लिए, उन्हें लेकर आए हैं, उन्हीं से सुनेंगे। मैं यहीं पर अपने विचार को व्यक्त करता हूं और आप सबों को बधाई और शुभकामना देता हूं और चेताता हूं, सुधर जाइए, समझ जाइए, अन्यथा मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर से खून का आंसू रोएगा। इसी सबके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक श्री नमन विकसल कुनगाड़ी जी। दीदियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैया सम्मान यात्रा है, ये सिर्फ एक यात्रा भर नहीं बल्कि हमारे सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के संदेश को लेकर आपके बीच आई है। आज ये जो अतिथिगण हमारे बीच विराजमान है, ये आपसे अपने हृदय की बातें जानना चाहते हैं, आपसे अपनी मन की बात बोलना चाहते हैं, आपके चेहरे की खुशियों को ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं और आपको जागरूक करना चाहते हैं। तो एक बार चाहूंगी आपके हाथों में जो तख्तियां हैं उसको ऊपर उठा के आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का। दिखाइए अपनी खुशियों को आप सभी, और जिनके हाथों में तख्तियां नहीं है दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली हमारी गठबंधन की ये सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आइए अब विचारों के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज नारी शक्ति का वो प्रतिरूप, वो नेतृत्व हमारे सामने है जो हमेशा झारखंड की एक एक बेटी के लिए आगे आने की कामना करता है, उनको जागरूक करने का शानदार प्रयास कर रहा है। जी हाँ, आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर आमंत्रण देना चाहती हूँ माननीय विधायक गांडे आदरणीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम को आपके विचारों के लिए।
आज कोलेविरा के स्टेडियम में सर्वप्रथम मैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी को, हमारे वीर शहीद तिलंगा खड़िया सिद्धू कानू, जतरा भगत, बुद्धू भगत, टाना भगत जी को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर झारखंड की मंत्री आदरणीय बेबी देवी जी, झारखंड की मंत्री आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी, आपके अपने यहाँ के प्यारे विधायक बड़े भाई विक्सल कोंगाड़ी जी, और साथ ही सिमडेगा के हमारे विधायक भूषण बाड़ा जी, और हमारी महागठबंधन के सभी हमारे जिला अध्यक्ष सचिव, हमारे नेतागण पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित सभी मान्यगण, और साथ ही साथ मीडिया कर्मी, हमारे कलाकार भाई बंधु और सुरक्षा कर्मी, और आज हमारे यहाँ पर में दूर दराज से आई हमारी हजारों माताएं बहनों को, भाई दादा बाबा को मेरी तरफ से जोहार। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सभी को इस यात्रा में जो आप चांद तारे जोड़ रहे हैं, हमारे अनुभवों में जिस तरीके से एक माला में एक एक मोती जुड़ता है, उस तरीके से झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जाने का ये जो मौका मिल रहा है, वो अनुभवों की एक तार, अनुभवों की एक माला हम लगातार बुनते जा रहे हैं। और इस सुंदर माला के लिए आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह और आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पहले मैं पूछना चाहूंगी हमारी माताओं बहनों को, मैया सम्मान योजना कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? चलना चाहिए और चलना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद है। और आपके जवाब से आप अगर ढेर सारा आशीर्वाद दोनों हाथों से दे देंगे, जरा दोनों हाथों से हमारे दीदी भाई लोग भी आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा नहीं है, आप लोग भैया हैं तो मैया सम्मान का आशीर्वाद आप लोग जरूर दीजिए। बहुत धन्यवाद है। और आपका ये हजारों लाखों हाथ जो उठे हैं, ये आशीर्वाद है हमारी बहनों का, ये आशीर्वाद है हमारी मैया का, ये आशीर्वाद है हमारे भाइयों का और दादा का, जो कहीं ना कहीं ये अंदर अपने अंतर्मन में जानते हैं कि झारखंड में अगर खुशहाली लाने का काम किया है तो हमारी महागठबंधन सरकार की अगुवाई कर रहे आपके अपने दादा, आपका अपना बेटा हेमंत सोरेन जी कर रहा है। और मैं सिर्फ मैया सम्मान योजना के साथ और भी जोड़ना चाहूंगी, जिस तरीके से हमारी पोषण सखी दीदियां, हमारी स्वास्थ्य सहिया दीदियां, जल सहिया, JSLPS की हमारी दीदी बहनें, उन JSLPS दीदियों का तो मैं क्या ही बोलूं, वो इतने स्वावलंबी बल हो गए हैं कि जोश से हमारा स्वागत करने के लिए और अपने हाथों से बनाए हुए जो लोग मड़वा का लड्डू है, रोटी है, ये हमें उपहार दे रहे हैं, अपने हाथों से उगाए हुए उस अनाज को हमें खिला रहे हैं। हम बहुत आभार करना चाहते हैं। ये आपकी मेहनत, ये आपकी खुशी और ये जो आपका आशीर्वाद आप अपनी गमछे बनाने के माध्यम से हम लोग को देते हैं, चाहे खाने के पदार्थ दे करके करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद लग रहा है। और ये हमें बता रहा है कि हमारी झारखंड की जितनी महिलाएं हैं वे अपने पैरों पर अब खड़ी हो चुकी हैं और मजबूत तरीके से खड़ी हो गई हैं। 11,000 करोड़ का क्रेडिट लिंकेज हमारी JSLPS महिलाओं को है। वो अपने भी स्वावलंबी बन रही हैं, अपने भी मजबूत हो रही हैं और अपने आस पड़ोस में भी जितनी महिलाएं हैं सबको संगठित कर रही हैं। और उसी तरीके से हमारी बच्चियां जो स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग
राज्य के साथ, देश के साथ, हम लोग विदेश में पढ़ने का अगर सपना देखना चाहेंगे तो ये भी पूरा हो सकता है। लेकिन ये झारखंड है, यहाँ योजनाओं की जो गंगा बह रही है उसके माध्यम से हमारी बच्चियों को वो प्रोत्साहन राशि मिल रही है ताकि उनकी पढ़ाई न रुके। वो प्रोत्साहन राशि इसलिए मिल रही है ताकि हमारा समाज सुदृढ़ हो। अगर किसी भी परिवार में एक महिला शिक्षित होती है तो उसका परिवार शिक्षित होता है, और परिवार शिक्षित होता है तो उसके साथ पूरा का पूरा समाज शिक्षित होता है। आज आप देख रही हैं हमारे सामने में आदरणीय बेबी देवी जी हैं, ये भी गृहिणी थी। आज आप हमें देख रहे हैं, मैं भी गृहिणी थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई। उन परिस्थितियों का मैं अगर आपको बताना चाहूं, आदरणीय जगन्नाथ महतो जी की धर्म पत्नी है आदरणीय बेबी देवी जी, और जगन्नाथ चाचा जी, उनको मैं चाचा जी बुलाती हूँ, वे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और कोविड के समय में उनका लंग ट्रांसप्लांट हुआ था, और लंग ट्रांसप्लांट में डॉक्टर, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जुझारूपन, एक सिपाही इस झारखंड का, उसके अंदर में ये जुनून है कि अपने लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। और उसी समय में हेमंत जी भी उन्हें यही कहते थे कि कृपया करके आप थोड़ा आराम करिए, आपका जो भी काम भार है वो सब हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन वे सुने नहीं। कहां से ये आती है ऐसी जुनूनियत? वे अपने लोगों के लिए काम करना चाहते थे, और देखिए कोविड भी उनको अपने साथ लेके चला गया। आज आप लोग जिस खुशियों का सब जगह आपके चेहरे चमक रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारी आदरणीय बेबी देवी जी के विभाग से ही वो आपको प्रोत्साहन राशि, वो सम्मान मिल रहा है। एक गृहिणी, एक महिला ये जानती है बखूबी कि किस तरीके से एक महिला जो घर में सुबह से लेकर के रात तक काम करती है, और बदले में आपसे बस थोड़ा सा प्रेम, दो मीठे बोल, थोड़ा सा स्नेह, और कंधे में आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, दिन भर बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, इतना सा बस चाहती है। थोड़ा सा मान सम्मान, थोड़ा सा आशीर्वाद। लेकिन झारखंड में इतने लोग आए गए, लेकिन किसी ने भी हमारी महिला आबादी को, हमारी आधी आबादी के बारे में सोचना तो दूर की बात, मीठे बोल भी नहीं दिए। आज ये सम्मान की बात, आज ये कार्यक्रम की जरूरत ये बताती है कि किस तरीके से घर की महिला अगर सशक्त हो, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, वो अपना जगह, उसकी जो जिम्मेदारी होती है उसे बखूबी निभाती है। और ये उदाहरण है हमारी आदरणीय बेबी देवी जी, ये उदाहरण है हमारी लाखों लाख महिलाएं जो दिन रात बस अपने परिवार से दो मीठे बोल की अपेक्षा रखती है। मैं चाहूंगी आप लोग अगर अपने घर परिवार जाएं, आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, वो घर में अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सहयोग दे रही है तो थोड़ी तारीफ जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दीजिएगा, क्योंकि नारी, स्त्री इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहती, वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। और ये मान सम्मान बढ़ाने का काम झारखंड में आपके अपने दादा, अपने बेटा, आपका अपना प्यारा यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आप लोगों को दिया है। और जिस तरीके से हम लोग निरंतर सुबह से लेकर के रात तक दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं कि सब लोगों को खुशहाली कैसे दी जाए। लेकिन भैया जैसे बता रहे थे, यहाँ पर मैं हमारी आधी आबादी को, हमारे बीजेपी वाले लोग खुशी देखना नहीं चाहते हैं। ये हमें धर्म के नाम पर
हमें जाति के नाम पर बंटवारा करने का काम जरूर करते हैं। फूट डालो, शासन करो, ताकि आपस में लड़ते रहें और बीच में से ये निकलने का प्रयास करें। लेकिन जिन्होंने झारखंड आंदोलन में अपना सहयोग नहीं दिया, जिन्होंने लाठियां नहीं खाई, जिन्होंने ये नहीं पता कि घर परिवार में अपना बचपन, अपना जवानी छोड़ देने वाले दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने बचपन में अपना घर छोड़ दिया था। आप समझ सकते हैं, ये लोग वैसे लोग हैं जो सिर्फ उस वक्त आपको याद करेंगे जिस समय या तो चुनाव का समय आ जाएगा, उससे पहले इनको किसी चीज की, आपके पे दुख की, आपके तकलीफ की चिंता नहीं होती है। किस तरीके से हेमंत जी ने कोविड के समय में भी हमारे भाई लोग बाहर में, मजदूर भाई लोग रह गए थे, लॉकडाउन हो गया था, उस वक्त में भी उन लोगों को लाने का काम किया, हमारे मजदूर भाइयों को उनके परिवार से मिलाने का काम किया। कौन करता है ऐसा? क्यों हेमंत जी को गरीब गुरबा, महिलाएं, बेटी, हमारे मजदूर किसानों की इतनी चिंता हो रही है? वे जानते हैं हमारी मूल आधार, हमारे जमीनी स्तर में जो लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको सशक्त बनाना है। JSLPS की महिलाओं को सशक्त बनाना है, हमारी बिटिया लोग को करवाना है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे झारखंड में बिजली बिल 0 है। मैडम भी हैं, आदरणीय मैम, वो भी बताएंगी। इन्होंने भी कृषि ऋण माफी कर दिया, उनका भी 2 लाख का बिल 0 है। क्यों कर रहे हैं हेमंत जी? हेमंत जी उन लोगों के लिए खड़े हैं जिनको हमारी केंद्र सरकार ने चुन चुन करके तकलीफ दी है। चाहे हमारे किसान भाइयों के ऊपर में गोली चलाने के लिए काम किया हो, चाहे हमारा लॉकडाउन के समय में कितनी गर्भवती महिलाएं रास्ते में डिलीवरी हो गया, उनका बच्चा हो गया, उनके बारे में चिंता नहीं किया। अचानक से लॉकडाउन कराया जाता है, लेकिन वो जो हमारी बुनियादी जरूरतें थी वो उनको देना चाहिए था। आज आपके दादा ने दूर दराज में हमारे मजदूर भाई लोग, विदेशों में भी फंसे भाई लोगों की को वहां से विदेश से वापस लेकर के आए। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये सरकार, झारखंडी सरकार, गरीबों की सरकार है। ये झारखंडी सरकार हमारे किसानों की सरकार है। ये झारखंडी सरकार हमारी जमीन स्तरीय में काम कर रहे सभी भाई बहनों की सरकार है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, अपने मुद्दे अगर हमने उठा लिए, झारखंडी मुद्दे उठा लिए, आरक्षण की बात कर ली, तो इनको तकलीफ हो जाती है। अगर हम अपने लोगों को मजबूत बनाने के लिए, उनको प्रशस्त करने के लिए अपनी योजनाएं बढ़ाते हैं, उसमें ये लोग PIL कर देते हैं। ये लोग चाहते नहीं है कि झारखंड कभी आगे बढ़े। ये हमेशा ये चाहते हैं कि झारखंड ना शिक्षित हो, झारखंड ना सशक्त हो, और झारखंड के अंदर में जितने खजाने हैं वो हम निरंतर लेते जाएं और झारखंड को गरीब करके अपने दूसरे राज्यों को मजबूत बनाएं और उसको चमकाएं। लेकिन ये मैं बता देना चाहती हूं, झारखंड की जनता आपके जुमलेबाजी से, आप लोगों की झूठे वादों से थक गई है। झूठे वादे जो आपने 2014 में किए, 2 लाख नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां सालाना, जोड़ लीजिए 10 लाख नौकरियां 5 साल, और जोड़ लीजिए तो आपको और दिखेंगे। अकाउंट में पैसे आएंगे, और आपको तो पता ही होगा, उनको खुलवाने के लिए जनधन योजना के तहत अकाउंट भी खुल गए। और अकाउंट खुले हुए कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। बैंकिंग का ऐसा सिस्टम है कि अगर बैंकिंग में भी अगर आपके खाते खुले हैं तो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, और मिनिमम बैलेंस के लिए उसमें पैसा रहना चाहिए। कहां से लाएंगे हमारे गरीब लोग? इतने लाखों अकाउंट आपने खुलवा दिए जनधन के नाम पर में, और आज खाते में जो उनका अपना पैसा रखा हुआ है वो मेंटेनेंस में, उसके खर्चे में चले जा रहे हैं।
एक तरफ आप वादा करते हैं कि आपको 15-15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन आज तक पैसा आया क्या? आप ही लोग बताइए, आप लोग के अकाउंट में पैसा आया क्या? नहीं आया। लेकिन लोग आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देने के लिए बैंकिंग का सिस्टम ऐसा है कि आपके खुद के पैसे उसमें से कट रहे होंगे। तो ये लोग पैसे देने वाले लोग नहीं हैं, ये पैसे लेने वाले लोग हैं। हमारे किसानों का ऋण माफी करने में इनको इतनी तकलीफ होती है, उनके ऊपर गोलियां चलाने के लिए इनको थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होती। और जब यहां पर मैं बड़े बड़े पूंजीपतियों को 15-16 लाख करोड़, गिनिए 15-16 लाख करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है, उस रकम को ये लोग माफ कर देते हैं। ये भाजपा वाले ये किसान की सरकार नहीं चलाते हैं, ये गरीब गुरबा की सरकार नहीं चलाते हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी की सरकार नहीं चलाते हैं, ये चलाते हैं व्यापारियों की सरकार। उनके ऋण माफ करते हैं, लाखों हजारों करोड़ ऋण माफ करते हैं, लेकिन हमारे गरीब किसानों का ऋण माफ नहीं करते। और मैं आपको बताना चाहती हूं, झारखंड में आपके अपने दादा ने लाखों लाख ऋण माफी की है, चाहे वो किसान ऋण माफी के तौर पे हो, बिजली माफी के तौर पे हो। हम आज इस यात्रा के तहत आप लोगों को ये बातें इसलिए बताना चाहते हैं, ये झारखंडी सरकार है और झारखंडी सरकार अपनी पूरी आवाम के लिए, अपने पूरे राज्यवासियों की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयासरत है और हम वो हर काम करेंगे। अगर ये काम के लिए, अपनी भाषा बोली के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए अगर हमें लड़ना पड़ेगा तो हम उसमें भी लड़ेंगे, चाहे कुड़ुक भाषा हो भाषा हो, मुंडारी भाषा हो। हम संविधान की 8वीं अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप बताइए, इनको हम पसंद ही नहीं आते हैं, इनको आदिवासी शब्द ही पसंद नहीं आता है। जिनको आदिवासी शब्द पसंद नहीं आता है, उनको हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कैसे पसंद आएगी? और ये हर बार ये हमें नीचा दिखाने की बात करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरीके से ये झारखंड का 1,36,000 करोड़ गमन करके अभी दबा करके बैठे हुए हैं, मनरेगा का झारखंड का अपना करोड़ों लाखों रुपया ये दबा करके बैठे हुए हैं, ये हर बार यही करते हैं। अभी झारखंड में हमारी मैया सम्मान यात्रा चल रही है, ये दूसरे चरण की हम तीसरे प्रमंडल में अभी यात्रा कर रहे हैं, आज उसका दूसरा दिन है। जिस कार्यक्रम में हम गए, लाखों की संख्याओं में हमारी दीदी बहनों, भाई दादा ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया है। आज झारखंड में रुख क्यों बदली है? आप खुद सोचिए, ये फिजा क्यों बदली है? क्योंकि झारखंड में पहली बार है कि किसी हमारे अपने मुख्यमंत्री ने हमारी आधी आबादी को मान सम्मान, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया है। पिछले बार में तो डबल इंजन की सरकार थी। जब डबल इंजन की सरकार थी तो उन्होंने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया? ये सवाल है, ये सवाल उन लोगों के लिए है। आपकी विचारधारा जरूर अलग हो सकती है, हमारी विचारधारा से अलग हो सकती है, लेकिन आपका कर्तव्य यह बनता था कि जब आप डबल इंजन की सरकार में थे, तब आपकी आधी आबादी की चिंता क्यों नहीं आई? और आज जब झारखंड की आधी आबादी खुशहाल हो रही है, दूसरी किश्त भी जा रही है, अभी तीसरी किश्त आने वाली है, तब उसके बाद में ये लोग अपनी नई योजना लेकर आ रहे हैं। ये लोग फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। फॉर्म क्या चीज के लिए भरा जाता है? आपने क्या अपने बड़े बड़े व्यापारियों को करोड़ों माफी के समय में फॉर्म भरवाया था? आप उनसे फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। आज कॉपी पेस्ट करके आप हमारी योजना के बदले अगर
अपनी योजना लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है आपकी जुमलेबाजी वाली जो तरकीब है फॉर्म भरवाना, ये वैसे लोग हैं, मैं आपको चेता देना चाहती हूं, ये अपनी बुद्धि से कोई काम नहीं करते हैं। ये कॉपी पेस्ट करने वाले लोग आज आप लोगों के पास में फॉर्म भरवाने आएंगे। ये मनरेगा का लाखों करोड़ों पैसा दबा करके झारखंड का रखे हैं, ये लोग आप लोगों के पास फॉर्म भरवाने आने वाले हैं। जिन्होंने अबुआ आवास का पैसा दूसरे राज्यों में भेज दिया, ये लोग अभी आप लोगों से फॉर्म भरवाने आने वाले हैं। झारखंड में हजारों स्कूलों को बंद कर दिया, ये आप लोगों के पास फॉर्म भरवाने के लिए आने वाले हैं। हमारे पिछड़ों की स्कॉलरशिप को वृद्धि के लिए करना था, ये अब आपको फॉर्म भरवाने आने वाले हैं। किसानों के ऊपर गोली चलाने वाले वो आज फॉर्म भरवाने आने वाले हैं। और झारखंड को मान सम्मान जो दिला नहीं पाए, हमारी भाषा संस्कृति को पहचान दिला नहीं पाए, वो आज फॉर्म भरवाने वाले आने वाले हैं। 1,36,000 करोड़ जो आज तक दिलवा नहीं पाए, वो आज फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म भरवा करके आप हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? डबल इंजन की सरकार जब उस समय कुछ नहीं कर पाई, आज हम क्या उम्मीद रखें अपने झारखंड के लोग केंद्र सरकार से? हमारी बेटी लोग यहाँ पे सिमडेगा से कितना खिलाड़ी, इतनी मजबूत, जो खाली राज्य नहीं, देश नहीं, विश्व में अपना नाम कमा करके आई है। और जब पैसे की बात आती है खेलो इंडिया की, तो बड़ा बड़ा पैसा चला जाता है दूसरे राज्य, और झारखंड को क्या मिलता है? कुछ नहीं। अगर आप काबिलियत की बात करते हैं तो झारखंड कोविड के समय में ऐसी महामारी हो रही थी, उस वक्त में भी झारखंड अव्वल नंबर पे था। झारखंड में भूख से मौत नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे परिस्थितियां बनी थी, उन परिस्थितियों को बखूबी संभाला था हेमंत जी ने। और हमारे उस समय में जितने सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, हमारी दीदी किचन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के एकजुट होकर के काम किया था। ये उदाहरण है कि संगठित होकर के एक जगह में खड़े होकर के आप लोगों को मजबूती से हेमंत सोरेन जी का साथ देना चाहिए। जिस तरीके से ये 5 उंगलियां फैल जाती है, तो इसमें मजबूती नहीं आती है। मुट्ठी बना लीजिए तो सारी की सारी ताकत एक जगह में इकट्ठे होती है, और इसका जो जोर पड़ता है, इसका जो मार पड़ता है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। तो बस मैं आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी, इन जुमलेबाजों वालों से, फॉर्म भरवाने वालों से जरा बच कर के रहिएगा। बहुत मीठे मीठे बातें करके आप लोगों के पास आएंगे, बरगलाएंगे, लेकिन ये झारखंड है, ये झारखंड के वीर शहीद की भूमि है। और जब हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी किसी के सामने नहीं झुके, हमारे तेलंगा खड़िया किसी के सामने में नहीं झुके, तो आप समझ सकते हैं हमारा आपका अपना दादा हेमंत सोरेन, उन्होंने भी सर नहीं झुकाया। जेल में भेज दिया इन लोगों ने, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया है। ये राज्य है, ये राज्य है हमारे उन वीर शहीदों का, कि झारखंड के अगर आप हर एक कोने में जाएंगे, आपको एक वीर सपूत शहादत हुआ आपको दिखेगा। और ये झारखंड हमें सिखाता है, ये आदिवासियत हमें सिखाता है कि जिस तरीके से अगर आपके अंदर में निष्ठा हो, आपके अंदर में आत्मविश्वास हो, तो आप चट्टान की तरह सीना तान करके हर विषम परिस्थिति का आप सामना कर सकते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? अपना दोनों हाथ उठा के बताइए, हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? हमारी अपनी झारखंड की अबुआ सरकार के साथ में हैं? हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना
ये खरोश अभी आपको थमना नहीं है, क्योंकि रण का समय निकट आ रहा है। इस जोश को बरकरार रखिएगा, इस ताकत, इस साहस को बरकरार रखिएगा। जिस तरह से हेमंत सोरेन जी अपने झारखंड की आवाम के लिए दूसरों के सामने में कभी झुके नहीं, ये झारखंड कभी झुका नहीं, ना पहले झुका था, ना अब झुकेगा, ना आने वाले समय में झुकेगा। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं, आप वंशज हैं, आप हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, जो ये बताती है कि अगर संसाधन की कमी कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी सोच, आपकी दृढ़ संकल्प, आपने ठान लिया है कि आपको वहां तक पहुंचना है, तो आप जरूर पहुंचिएगा। और इस विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देना चाहती हूं। आप सभी यहां आए, इत्मीनान से हम लोगों की बातों को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद है।